गुड मॉर्निंग क्लास। केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, और वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कवर किया था कैथोड रेज को। कैथोड रेज कैसे मिली। अब हम लोग कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और इसी प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है कैथोड किरणों की, कैथोड रेज की, वो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? कैथोड रेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि जो कैथोड किरणें हैं एक सीधी रेखा में चलती हैं। भाई यदि कोई प्रकाश किरण, अपने लाइट में पढ़ा हुआ है कि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो आप कहते हो कि इसके वेरिफिकेशन के लिए सर शैडो बनता है। कहते हैं ना कि सर यदि सीधी रेखा में चलती है तभी हमें शैडो दिखाई पड़ता है, और ये सीधी रेखा में नहीं चल रही होती तो शैडो दिखाई नहीं पड़ता। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब कैथोड किरणों के रास्ते में कोई कौन सा ओप्यूक मीडियम या कोई सॉलिड मटेरियल, ऐसा ओप्यूक मटेरियल सामने आता है, तो उसका क्या दिखाई पड़ता है? शैडो दिखाई पड़ता है, उसकी छाया दिखाई पड़ती है, उसकी परछाई बनती है। और इससे वेरीफाई होता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये कैसे चल रही हैं? एक सीधी रेखा में चल रही हैं। दे आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा है कैथोड रेज आर फॉर्म्ड। अब यहीं से भाई स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। कैथोड रेज आर फॉर्म्ड बाय टिनी मैटर पार्टिकल्स, कि कैथोड किरणें सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बनी हुई हैं। कि देयर आर सम टिनी पार्टिकल्स बाय विच द कैथोड रेज आर फॉर्म्ड। जो कैथोड किरणें हैं ये किससे मिलकर बनी हुई हैं? कणों से मिलकर बनी हुई हैं, कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई हैं। अब वो पार्टिकल्स कौन हैं, क्या है, उसको भी हम आगे देखते हैं। पहले इसको हम वेरीफाई करते हैं कि भाई हम कैसे मान लें कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग फिरकी देखे हैं ना, फिरकी जो बनती है, उस पर हमें पता है कि फिरकी तभी घूमेगी जब उस पर हम क्या लगाएंगे? पुश करेंगे, उसको पुश करेंगे। कैसे ही पुश करें? आप जब टॉर्च जलाते हो या लाइट में रखते हो तो क्या फिरकी घूमती है? नहीं ना। लेकिन जब हम कैथोड किरणों को इस पर इंसिडेंट कराते हैं, ऐसे देखिए, ये फिरकी जो है, ये जो फ्लाई व्हील है, लाइट फ्लाई व्हील है, हल्का सा फिरकी है, ये जो फिरकी आती है, या इसी को पछेपड़िए पहिया बोलते हैं, उस पर जब इसको इंसिडेंट कराया जाता है तो दिखाई पड़ता है कि ये इसको क्या कर रही हैं? घुमा रही हैं। घुमा रही, इसका मतलब क्या हो रहा है? कुछ पार्टिकल्स जा करके क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। और यहाँ से वेरीफाई हो जाता है कि भाई ये जो कैथोड किरणें हैं ये किससे मिलकर बनी हुई हैं? पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं। इससे पार्टिकल्स से, कणों से मिलकर बनी हुई है। अगला पॉइंट, इनका डेविएशन देखते हैं, एक एक प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी है इनका, बहुत ही प्यारा प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कैथोड रेज को हम पास आउट कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से या मैग्नेटिक फील्ड से, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या होती है? ये कैथोड किरणें विक्षेपित हो जाती हैं, ये सीधे नहीं जाती हैं। दैट मीन्स इनके पास चार्ज भी है। ये चार्ज लेकर के, इनके ये जो जिन कणों से मिलकर बनी हुई हैं वो कैसे पार्टिकल्स हैं? चार्ज कैरियर हैं। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं भाई। ये भी दिमाग में रखना है कि कैसे पार्टिकल्स हैं? चार्ज पार्टिकल्स हैं।
और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो कैथोड रेज है ये किसकी तरफ मुड़ रही है, पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ रही है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं जिससे आपकी कैथोड किरण बनी हुई है, ये पार्टिकल्स कैसे चार्ज होंगे, निगेटिवली चार्ज होंगे ना। जब ये निगेटिव चार्ज होंगे तभी तो पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला क्या करेगा, रिपल करेगा। क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया कि भाई ये कणों से मिलकर बनी हुई है, इसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। अब इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के देखो जे थॉमसन करते क्या हैं, बहुत ही मस्त वर्कआउट किए हुए हैं। देखिएगा जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ E/m फॉर द कैथोड रेज। इन्होंने कैथोड रेज के लिए E/m का मतलब क्या है, चार्ज अपॉन मास। मास को हम किससे दिखाते हैं, यम से, और चार्ज को दिखाते हैं किससे, ई से। तो यहाँ पे हम E/m की वैल्यू को ये लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो कण है उसका द्रव्यमान, जिस कणों से मिलकर बना हुआ उस कण का द्रव्यमान, और उस पर जो आवेश है उसके अनुपात को ये निकालते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, E/m की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। E का मतलब है चार्ज, इसका रेशियो निकालते हैं थॉमसन साहब, और m का मतलब है क्या भैया, मास, मतलब द्रव्यमान। तो इस कंडीशन में दोनों चीज़ें निकाली जाती हैं, दोनों के रेशियो निकाले जाते हैं, और जो ये रेशियो वैल्यू आती है इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 1.759 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस है, यदि जो कैथोड रेज हैं उसमें 1 ग्राम सब्सटेंस है तो उस पर चार्जेस कितने होंगे, 1.759 इंटू 10⁸ कूलम। ये रेशियो आया। और यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व भी किया, ही फाउंड दैट दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट है, and does not depend on the nature of the used gas in the discharge tube। यही बात यहाँ पे भी कही गई है कि जे थॉमसन ने क्या किया, E/m का मान ज्ञात किया, और यह अनुपात विसर्जन नलिका में जो भी गैस प्रयुक्त की गई है, आप हाइड्रोजन लीजिए, हीलियम लीजिए, नियान लीजिए, आर्गन लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, या आप आर्गन लीजिए, कोई भी गैस आप यूज़ करेंगे उसकी प्रकृति पर, उसके नेचर पर, उसकी प्रॉपर्टी पर ये रेशियो डिपेंड नहीं है, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो सबके लिए कांस्टेंट है। चाहे आप हाइड्रोजन एटम का ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस भरिए वहाँ पे, चाहे आप हीलियम भरिए, चाहे नियान भरिए, किसी भी गैस के लिए भरेंगे, हर कंडीशन में जो कैथोड रेज हैं, ये जो पार्टिकल्स है, जिस पार्टिकल से बनी हुई है, उनके चार्ज और मास का रेशियो क्या आ रहा है, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। ये बात आई। आगे क्या हुआ, यहाँ से जे थॉमसन ने कंक्लूजन निकाल लिया। क्या निकाला, फ्रॉम एबव जे थॉमसन कंक्लूडेड दैट, इन्होंने निष्कर्ष निकाला क्या, ऑल द कैथोड रेज आर सेम। वे चाहे जिस भी गैसों से मिलकर बनी हो, गैसों से प्राप्त हो रही हो, चाहे वो आपकी हीलियम से निकली, हीलियम के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू प्राप्त हुई, या आपके नियान के थ्रू प्राप्त हुई, या हाइड्रोजन के थ्रू प्राप्त हुई, कोई भी गैस हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं और उसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं और ये ऑब्टेन होती है, यहाँ पे दिखाई पड़ा कि सभी कैथोड रेज क्या हैं, सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। सब जो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, फिर ये
हल्के पछेपड़ी पहिए को घुमा देती है, लाइट फ्लाई व्हील को मूव करा दे रही हैं और डेविएशन भी शो कर रही हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ हर टाइप की आपकी कैथोड रेज रिप्रेजेंट कर रही हैं। इससे ये भी पता चला, इन्होंने दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है भाई, क्या, द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इज ऑफ वन टाइप, जो कैथोड किरणों में पार्टिकल्स हैं, जो कण विद्यमान हैं, वो भी एक ही जैसे हैं। चाहे वो किसी गैस से निकली हुई हो कैथोड किरणें, उसमें जो कण है, जो कण पाया जा रहा है, जो पार्टिकल पाया जा रहा है, वो क्या है, एक ही है। चाहे वो हाइड्रोजन से निकली हो, चाहे वो हीलियम से निकली हो, चाहे नियान से निकली हो या आर्गन से निकली हो, सभी गैसों से निकलने के बाद सभी कैथोड किरणों के जो पार्टिकल्स हैं एक जैसे हैं। जब ये सब चीज़ें क्लियर हुई तो J.S. स्टोनी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन पे वर्कआउट किया है, उन्होंने क्या किया, इस स्पेसिफिक इस पार्टिकल का नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, आप बोलेंगे कौन, J.S. स्टोनी। J.S. स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया उस पार्टिकल का जिससे आपकी कैथोड किरणें बनी हुई है। क्लियर, जो कैथोड किरणें आपकी हैं वो जिससे बनी हुई हैं, वे कैथोड किरणें जिस कण से बनी है, जिस पार्टिकल से बनी है, उसका नाम क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन है। किसने दिया, J.S. स्टोनी ने दिया। लेकिन वर्कआउट किसने किया है, इस पर सारा काम किसने किया, पूरा का पूरा जो वर्कआउट किया, ढेर सारा जो वर्कआउट किया है, किसने, J.J. थॉमसन ने किया है, टॉमसन जिसे बोलते हैं आप। तो J.J. थॉमसन या टॉमसन, जो भी आप सुने मिले आपको, वही है, नाम उनका ही है। उन्हीं को इसका डिस्कवरर माना जाता है कि J.J. थॉमसन वॉज रिगार्डेड एज डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर J.J. थॉमसन को मान लिया गया कि भाई इन्होंने ढेर सारा वर्क किया हुआ है, इन्होंने ही कैथोड रेज से वेरीफाई किया कि ये पार्टिकल से मिलके बनी है, वगैरह वगैरह, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर माना जाता है। नाम किसने दिया, J.S. स्टोनी ने। खोजा किसने, थॉमसन ने। इन्होंने बताया कि पार्टिकल्स हैं, प्रॉपर्टी वेरीफाई की, कंक्लूजन भी दिया, सब कुछ किया, केवल और केवल नाम दिया है आपके स्टोनी साहब ने। क्लियर है। अब हम लोग चल रहे हैं इसके चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करने। उसको किसने खोज के दिया, कैसे निकाला, क्या हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे हिंदी लिखी है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उन्होंने इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि कैथोड किरणें एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनी हैं और सभी कैथोड किरणें एक जैसी हैं। और बाद में J.S. स्टोनी नाम दिया और खोजकर्ता किसे माना गया, J.J. थॉमसन को। अब मिलिकन एक साइंटिस्ट है, मिलिकन ने क्या किया, चार्ज को फाइंड आउट किया कि जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो इस पर चार्ज की बात की गई। तो चार्ज के बारे में खोज करने वाले कौन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने निकाला, मिलिकन ने निकाला। मिलिकन फाउंड द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किस मेथड के थ्रू निकाला भाई, ऑयल ड्रॉप मेथड के थ्रू। कौन सा मेथड यूज किया, ऑयल ड्रॉप मेथड, तेल बूंद विधि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेल बूंद विधि। इसके द्वारा मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, आवेश का मान निकाला, और वो कितना मिला, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इससे पहले डेविएशन के थ्रू हम लोगों ने यहाँ बता दिया था जो नेचर है इस चार्ज पार्टिकल का क्या है, नेगेटिव है। क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, द नेचर ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव। कि चार्ज का जो नेचर है वो नेगेटिव है, इसका मतलब आपका जो ये पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इस पर जो वैल्यू आई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आई, ठीक है। इसके बाद
E/m का रेशियो थॉमसन ने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, चार्ज की वैल्यू मिल गई, तो भाई अब तो हम मास निकाल ही सकते हैं ना। तो देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का मास निकाला गया। तो मास इज इक्वल्स टू भाई चार्ज अपॉन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ E/m। तो इसको दोनों को रखा गया और रखने के बाद आया कितना 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। जब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया गया तो वैल्यू आपकी आ गई जो आप लोग अभी तक पढ़े हुए हैं क्लास 10th में, कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इस तरह से सारी वैल्यूज इसकी कैलकुलेट की गई। और जो ये मास आया किसका, आपके इलेक्ट्रॉन का, इसका मास हाइड्रोजन जो परमाणु है, जो हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम का कितना होता है भैया, 1837वां भाग होता है। कि हाइड्रोजन एटम के मास का 1837वां भाग होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा भी गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स 1/1837 पार्ट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का कितना 1837वां भाग होता है। यहीं पे कुछ और तथ्य साबित किए गए। थॉमसन ने केवल यहीं से नहीं बताया, इन्होंने कई तथ्य भी बताए कि भाई केवल यहीं से इलेक्ट्रॉन की बात आप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कई चीज़ों से आप बता सकते हैं। जैसे एक बताया इन्होंने, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया थर्मो आयनिक इमिशन। इसमें इन्होंने क्या कहा, तापायनिक उत्सर्जन जिसे बोलते हैं, इसे बोलते क्या है, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, इस प्रक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रॉन की जो बात की गई उसकी वेरिफिकेशन हुई। इसको इन्होंने क्या कहा, कहा कि जब कोई मेटल लिया जाए, उसका फिलामेंट लिया जाए, किसी मेटल का फिलामेंट लिया जाए और उसे गर्म किया जाए तो वहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये पहला वेरिफिकेशन एग्जाम्पल आया। दूसरा इन्होंने लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसमें कहा कि भाई जब प्रकाश किरणों को किसी मेटल रॉड पे हम इंसिडेंट करते हैं, किसी मेटल प्लेट पे इंसिडेंट कराते हैं, तो उस मेटल प्लेट से भी क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कहीं यह घटना जो है इसे क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस तरह से भी इलेक्ट्रॉन के बारे में वेरिफिकेशन मिला, तथ्य मिला। और अगला जब मिला कि जब हम किसी वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को डिसोसिएट करते हैं, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे NaCl हमने लिया, इसको किस में डिसॉल्व किया, इसका एक्वस सोल्यूशन ले लिया, एक्वस मतलब जलीय वाटर के साथ, तो क्या हुआ, ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो गया, Na+Cl-। अब देखिए इस पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ से ये भी फिर वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरह के वेरिफिकेशंस मिले और वेरिफिकेशन के थ्रू क्लियर आउट हुआ कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है और जो ये कैथोड किरणें हैं ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई हैं। क्लियर। इसके बाद एक पॉइंट है, कैथोड किरणें उत्पन्न कैसे हुई, इनका ओरिजिन क्या है, इनका उद्गम क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुई होंगी। तो सबसे पहले जैसे ही हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में हमने क्या किया, कोई गैस भरा और इसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराने पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इससे बाहर निकल गया, क्योंकि भाई यहाँ पे वोल्टेज हम देते हैं, जब एनर्जी देंगे तो उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा और उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद किसकी तरफ चला गया, कैथोड से
एनोड की ओर जाना शुरू हो गया और ये कैथोड किरणें उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई। और आपका जो ये पॉजिटिव पोर्शन हुआ वो किधर गया? कैथोड की तरफ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया और फिर ये उदासीन होकर के फिर से इसका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ और फिर ये कैथोड किरणों को उत्पन्न करता चला गया। और इस प्रकार से हमारी कैथोड किरणें उत्पन्न होती रही, कंटिन्यू फॉर्म में लगातार उत्पन्न होती रही। ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे जा करके उदासीन हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर के, फिर क्या करता? फिर डिस्चार्ज होता, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता। और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि भाई नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन पे भी आपने कहा पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो कैथोड किरणें कैथोड क्या करेगा? इसको रिपल करेगा और किधर जाएंगी? एनोड की ओर। और इस प्रकार से हमें कैथोड किरणें प्राप्त हो जाती है। ठीक, यही है इसका ओरिजिन कि कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न हुई, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनाल रेस के बारे में और यहाँ से डिस्कवर करेंगे प्रोटॉन का। ठीक, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें कह सकते हैं और फिर आपका सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।